आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा में और अणुशक्ति नगर विधानसभा का आखिरी इलाका है जहां पे इस वक्त मौजूद है। ये गडकरी खदान है, प्रयाग नगर और यहां का इलाका है और यहां पर सना मलिक जी आज चुनाव प्रचार में उनसे चर्चा करेंगे। आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये अणुशक्ति नगर का सबसे आखिरी इलाका है जहाँ पर आप मौजूद हैं। क्या कहेंगे? हम वैसे भी लोगों के साथ लगातार घर घर मिलते रहे हैं, काम के माध्यम से या अगर उनका कोई त्यौहार है या कोई सामाजिक कार्यक्रम है उसके माध्यम से, या उन्होंने अगर हमारे पास कोई काम लाया है वो काम का रेजोल्यूशन निकालने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, काम की शुरुआत करने के लिए, या अगर काम हो गया है तो उसका एक इनॉग्रेशन करने के लिए, तो लगातार हम इस एरिया में भी लोगों के संपर्क में रहे हैं, लोगों का काम किया है। और जब जब हम इधर आते हैं तो उनका जो प्रेम का और प्यार का लेवल है, भरोसे का लेवल है, एक लेवल ऊपर ही दिखता है। आज हम प्रचार के लिए आए हैं तो अनगिनत लोग इधर पहले से ही मौजूद थे और ये जो बच्चे दिख रहे हैं वो हम गली के कोने में एक आखिरी में रहते हैं तो शुरुआत में पहुंच के वहाँ आवाज़ देते हैं। यही आप कर रहे हैं, यही चिल्ला रहे हैं, घड़ी 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 घड़ी। सोचिए, बच्चों के जुबा पे घड़ी बस गया है और बच्चों के दिमाग में घड़ी है। बच्चे खुद उत्साहित होकर यहाँ पर आके घड़ी घड़ी चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या आपने काम किया है वो जानना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे एक रंगमंच का एक शेड तो नहीं बोल सकते, एक सभागृह का नाम पे उन्होंने हमारे से पिछले इलेक्शन के टाइम पे ही उन्हें एक रिक्वेस्ट रखी थी, तो जब चुन के आए और कोविड का कार्य ख़त्म हुआ तो हमने वो काम किया। आज हमारे पीछे ही वो चीज़ खड़ी है। साथ ही साथ विश्वकर्मा के जो एक पूरा समाज है उनके लिए एक शेड बनाना था और मेरे ख्याल से ये पूरे मुंबई में पहला शेड है जो उनके समाज के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ इधर बहुत काम है, इधर ब्रिज का काम किया गया है। फिर साथ ही साथ जो इधर टॉयलेट्स की अनअवेलेबिलिटी थी, कोई नाले की दीवार गिरी हुई थी, वो दीवार का काम किया गया। ऐसे बहुत सारे छोटे और बड़े काम इधर के लिए किए गए हैं। और जिधर भी और आगे कुछ एरिया जैसे जहाँ रिजर्वेशन है उसके एक्विजिशन का काम हमने चालू कराया है ताकि इधर के लोगों के लिए जितने भी रिजर्वेशन है वो करा पाए। तो ये काम है जो जारी है और आगे भी चलते रहेंगे और लोगों का विश्वास है जो हम आगे जीतते रहेंगे। जो नाले की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले उस नाले के बाजू में जितने घर थे 10-15 घरों में पानी भर गया था जिससे काफ़ी तकलीफ हुई है। उनको शिफ्टिंग BMC ने बोला कब तक हो जाएगा, इसका फॉलोअप कहाँ तक है? देखिए, नाला वाइडनिंग का काम चालू है, आधा नाला का वाइडनिंग हो गया, आगे के नाले की वाइडनिंग के काम बाकी है, लेकिन उनके पेपर्स और ये सब की जांच हो रही है। एक बार सब जो कैटेगरी में बैठना चाहिए बैठ के उनको स्थलांतरण कर सकते हैं तो वो काम आगे बढ़ेगा। हम उसके ऊपर लगातार संपर्क में है क्योंकि इस बारिश में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी वो की थी, लेकिन हम चुन के आते हैं तो इसको फास्ट ट्रैक पे लेंगे। तो यहाँ के लोगों का मांग है कि बच्चों के लिए खास गार्डन नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, इसके लिए आप कुछ प्रयत्न कर पाएंगे? देखिए, ओसवाल का जो एक्विजिशन का प्रोसेस चालू हुआ है उसमें एक गार्डन प्लस पार्क, ये दोनों एक बहुत अराउंड 8000 स्क्वायर मीटर की जगह पे ये दोनों बनेगा। तो ये इधर ना कि सिर्फ और सिर्फ इस तरफ के लिए, लेकिन विष्णु नगर, हमारे गडकरी खदान में, हमारे प्रकाश नगर, प्रयाग नगर और भारत नगर, ये सभी लोगों को, ये सभी तरफ के बच्चे लोगों के लिए सुविधा में रूप में आएगा। अच्छा सना मलिक जी, आप मतलब कंटिन्यू लोगों के साथ में जुड़े रहे, लोगों के साथ बने रहे, अब घर घर जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि आप कोरोना से ही लोगों के संपर्क में रह गए, लोगों का काम करते रहे, लोगों को मदद करते रहे, तो कैसा लोगों का रिस्पांस है? लोगों का एक ही रिस्पांस है कि हम घड़ी वाले ही हैं और घड़ी वाले ही रहेंगे। और काफ़ी बार कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम ये हैं, लेकिन आप है तो हम घड़ी के लिए हैं। जी हाँ, सना मलिक जी चुनाव प्रचार में है और ये विष्णु नगर के पास का इलाका है, गडकरी खदान, प्रयाग नगर यहाँ पर इलाका है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की जुबान पे घड़ी घड़ी है और ये बच्चे उत्साहित हैं। तो आप सोचिए कि सना मलिक के प्रचार में कई लोग जुड़ रहे हैं और बच्चों की जुबान पे घड़ी आ गया है तो आधा से ज़्यादा प्रचार तो बच्चे कर दिए। मैं तो यही बोलूँगी कि जो अभी माहौल चल रहा है कि जो सना बोलते ना, इंसान की काम बोलता है, इंसान का नाम नहीं बोलता है। मैं जातवादी को नहीं मानती हूँ। मैं जानती हूँ अगर कोई आपके पास कोई काम, गरीब भूखा है, पहले उसको खाना खिलाओ। जैसे कि इंसान दूसरे को करता है उसको उसके आगे आता है। यहाँ लोग बोलने का कुछ अलग बोलते हैं, करने के लिए कुछ अलग बोलते हैं, मगर जो सना दीदी और नवाब मलिक साहब ने सबके लिए जो किया है वो कोई अभी तक नहीं किया है और ना कभी कोई करेगा।
तो आप अभी देख रहे हैं छोटा सा हम लोग मतलब एक प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार में इतने लोग जुड़े हैं, बच्चे बच्चे बूढ़े जवान सब जुड़े पड़े हैं। तो आगे भी जैसे दीदी का लगाव सबके साथ झुकाव साहब का है, वैसे सबके साथ आगे भी रहेगा। अभी जब नहीं आई हैं तो इतना कर रही हैं, जब उनके हाथ में पावर आएगा तो और वो क्या करेंगी। बस यही बोलूँगी कि हर समय घड़ी हमारे साथ है, अगर घड़ी ना रहे तो हमारा कोई समय नहीं सही से। घड़ी 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 घड़ी। थैंक यू सो मच। सना मलिक के साथ में चुनाव प्रचार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कई नेता और कार्यकर्ता है। यहाँ के स्थानीय तालुका अध्यक्ष उनसे सुभाष सालवी जी उनसे चर्चा करेंगे। सुभाष सालवी जी क्या कहेंगे? सना मलिक जी आज चुनाव प्रचार में है। ये विष्णुनगर प्रयागनगर का इलाका है, गडकरी खदान जिसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोग उनके साथ में प्रचार में रैली में क्या कहेंगे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जाटोले साहब इनके आदेश के अनुसार हम लोग अनुसूचित नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस का अधिक उम्मीदवार सना जी मलिक के साथ है। पहले दिन से आरपीआई इस चुनाव में ताकत से उतरी है और अनुसूचित नगर का पहला महिला आमदार बनने का मान सना दीदी को जाएगा और इसमें निश्चित हमारा आरपीआई का बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारी पूरी रिपब्लिकन ताकत, रिपब्लिकन परिवार इस दीदी के साथ है। उन्होंने जो काम किया है इस 10 सालों में, उस काम के माध्यम से वो आज लोगों के सामने जा रही है चुनाव प्रचार के लिए और लोगों का भी भरपूर उनसे सहयोग मिल रहा है। लोग उनको घर घर में उनकी पूजा अर्चा स्वागत करते हैं, उनका हार फूल दे के, और उनको दिल से लोग चाह रहे हैं कि यही हमारा उम्मीदवार है और ये चुन के आने वाला उम्मीदवार है और 23 तारीख को निश्चित गुलाल इन्हीं का आएगा, ऐसा हमको अंदाज लग रहा है। तो काफ़ी ये जो 15-20 दिन हुआ है जब से उनको इलेक्शन का टिकट मिला है तब से काफ़ी उतार चढ़ा हुआ। एकनाथ शिंदे जी के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, फिर रिटर्न लिया। बीजेपी ने कहा कि हम समर्थन नहीं देंगे। आप भी बीजेपी के एक घटक हैं, आरपीआई बीजेपी के साथ समर्थन में क्या कहें? ठीक है, ये तो राजनीति में होता रहता है। आखिर जो जीता वो सिकंदर होता है। जिनका नाम रहा है और जिनके नाम के आगे हमारे आटोले साहब ने मोहर लगाई है वो जीत के आने वाला है। साहब का आदेश है, पार्टी में अनबन है, किसी का टिकट आया कट गया वो अभी पीछे रह गया है, उसको अभी मतलब नहीं, वो बातें छेड़ के फायदा भी नहीं। अभी सना दीदी चुन के आने वाले हैं, यही खुशी की बात है। क्या कहेंगे? आप भी प्रचार में हैं, ससाने साहब, कैसा लोगों से विनंती करेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहिला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय नेते रामदासजी आठवले साहेब यांचा आदेश आल्यानंतर आम्ही सर्वांनी एक दिलाने एक विचाराने सना मलिक यांचं आम्ही काम सुरू केलेलं आहे। जवळजवळ 8 दिवस झाला आम्ही या प्रचारामध्ये आमचे सगळे रिपब्लिकन पक्षाचे तालुक्यामध्ये येणारे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते, वार्डाचे अध्यक्ष असतील, सर्व प्रमुख कार्यकर्ते, महिला मंडळ असेल, हे आम्ही एक दिलाने साहेबांचा आदेश पाळून सना दीदीच्या बरोबर आहोत। आणि एकंदरीत 8 दिवसापासून वातावरण असं दिसून येतं आहे की सना मलिकला चॅलेंज नाही, कारण जे अपोजिट जे उमेदवार आहेत ते आतापर्यंत एकदाही फिरलेले नाहीत, त्याच्यावरून वन साईड सना दीदी निवडून येईल अशी आम्हाला खात्री आहे। सना मलिकचं काय काम आहे तर काय कामं केलेले आहेत। ज्यावेळेस आमची युती नसताना पण आम्ही परस्पर त्यांच्याकडे गेलो असताना त्यांनी कसल्याही पक्षाचा विचारपूस न करता आम्ही जी काही कामं त्यांना बोललो ते आमच्या विभागात त्यांनी केलेले आहेत आणि त्या कामाच्या आधारेच आम्ही असं ठरवलं की सना दीदीलाच आपण निवडून दिलं तरच हे काम येईल, कारण बाकीचे उमेदवार हे शक्यतो ओळखीचे पण नाहीत अन्ना स्थानिक नसल्यामुळे आम्ही सना दीदीच्याच पार्टीशी रहना। यहाँ सना मलिक के साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी नेता और कार्यकर्ता अनुशक्तिनगर विधानसभा के उनके साथ में चुनाव प्रचार में हैं और आज सना मलिक का विष्णुनगर साथ साथ में प्रयागनगर गडकरी में उनका चुनाव प्रचार है, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और घर घर जाकर सना मलिक के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, अनुशक्तिनगर विधानसभा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।